अगर आप महिला कल्याण विभाग में जॉब करना चाहते हैं तो नई वैकेंसी महिला कल्याण विभाग में वार्ड आया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चाइल्डहुड एजुकेटर और काउंसलर की नई भर्ती यहाँ पर आ चुकी है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है वह 20 जनवरी तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं पास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक की यह वैकेंसी है। कोई भी पेपर नहीं है, आयु 21 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और बिल्कुल फ्री में ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो कैसे आवेदन करना है, क्या क्या पात्रता दस्तावेज है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। सबसे पहली भर्ती की बात करो तो यहाँ पर वार्ड आया की भर्ती है, महिला कल्याण विभाग में भर्ती है और इसकी जो लास्ट डेट है 20 जनवरी तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो कुल रिक्तियों की बात करें तो 2 पदों पर जो है रिक्तियां हैं, कुल टोटल 8वीं पास होना चाहिए। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा महिला, विकलांग, पुरुष, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी आवेदन यहाँ पर कर सकता है। आया की भर्ती है। वेतन की बात करो तो 7944 वेतन जो है आपको मिलने वाला है। 21 से 45 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर या हॉस्पिटल का आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए। नीचे आप आएंगे तो जनपद बलरामपुर में जो है भर्ती यहाँ पर निकली हुई उत्तर प्रदेश के। अगर आप बलरामपुर से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी जनपद से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता जो है बलरामपुर वाले को दी जाएगी। अन्य बेरोड की बात करूँ तो 5वीं पास भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे 5वीं पास जो है अप्लाई कर सकता है। 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। आपके पास जो है अनुभव यहाँ पर होना चाहिए, हॉस्पिटल का या मेडिकल सेक्टर का या हेल्थ केयर सेक्टर का आपके पास अनुभव होना चाहिए। आवेदन किस प्रकार से करना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। दूसरी जो भर्ती है वह है डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है और ये भी महिला कल्याण विभाग में भर्ती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कुल रिक्तियां 1 है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएट जो है आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर कार्य का विवरण में आप देखेंगे तो DEO फॉर PMMVY यानी कि आपको PMVVY जो योजना चलती है उस योजना के लिए यहाँ पर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किया जा रहा है। महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी आवेदन कर सकता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपए प्रति माह सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। 21 से 50 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए और अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है। अनुभव 3 वर्ष का अनुभव जो है यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर आपके पास अनुभव जो है होना चाहिए। बलरामपुर जनपद में ये वैकेंसी आई हुई है। अगर आप बलरामपुर से हैं या किसी अन्य जनपद से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता जो है बलरामपुर वालों को दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर का आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये सारी चीज आपके पास कंप्यूटर का वही एक डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल होगी और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर देखते हैं विवरण नोटिफिकेशन, इसको भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको और भी जानकारी जो है देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट भर्ती की बात करें यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो भर्ती है वह भी महिला कल्याण विभाग में है। चाइल्डहुड एजुकेटर की भर्ती यहाँ पर निकली हुई, सोशल वर्कर कम ईयरली चाइल्डहुड एजुकेटर। तो ये भी आप जो है 20 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। 8 सोशल वर्क आपके पास होना चाहिए। MA और MSW भी मांगा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड पार्टी सोशल वर्कर, पुरुष, महिला, वो खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक कोई भी आवेदन कर सकता है। वेतन की बात करो 18,536 वेतन है। 21 से 45 वर्ष के बीच में आयु यहाँ पर होनी चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। एजुकेशन का या टीचिंग या ट्रेनिंग सेक्टर का आपके पास अनुभव होना चाहिए 2 वर्ष का। जनपद बलरामपुर में भी ये वैकेंसी निकली हुई है। तो ये अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो भर्ती है वह काउंसलर पब्लिक मनोवैज्ञानिक महिला कल्याण विभाग में ही भर्ती है। 20 जनवरी तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल 1 भर्ती है यहाँ पर और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है और यहाँ पर आप विषय आप देख पाएंगे कि ये विषय आपके पास होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पर
कार्य का विवरण की बात करें तो सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह परामर्श प्रक्रिया महिलाओं को हिंसा का सामना करने या हिंसा के लिए न्याय मांगने के लिए आत्मविश्वास और समर्थन प्रदान करेंगी। तो ये जो कार्य का विवरण है। और इसके बाद सैलरी की बात करो तो 33,500 सैलरी है। 21 से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। सेक्टर आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और किसी भी सेक्टर का जो है अनुभव होना चाहिए। जनपद एटा है। एटा जनपद में यह वैकेंसी आई हुई है। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली सेवा योजन सर्च कर लेना है गूगल पर। इसके बाद sevayojan.up.nic.in इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना है, लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना आईडी पासवर्ड फिल करना है। ध्यान रखना है, इस भर्तियों के लिए आप तभी आवेदन कर पाएंगे जब आपका सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण होगा। अगर पंजीकरण नहीं होगा तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड आपको डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पर नौकरियों के लिए आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक फिल्टर लगा लेना है। फिल्टर आपको अपने हिसाब से लगा लेना है। जैसे कि 10,000 से लेकर के 20,000 तक की जॉब्स है, सैलरी पर लगा लेना है। 20,000 से 30,000 वाली जॉब्स हैं और 30,000 से लेकर 40,000 वाली जॉब्स है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं 10 से 20 वाली जॉब सेलेक्ट करता हूँ। खोजे के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी 10 से 20,000 वाली जॉब्स होंगी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपली जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे एटा की भर्ती यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे एटा की जो भर्ती है वह आ चुकी है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली आवेदन करें के बटन पर क्लिक कर देना। अगर आप इस भर्ती से संबंधित आप और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग में भर्ती है, सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है और यहाँ पर हाई स्कूल मांगा गया है। एटा जनपद में भर्ती है। और अगर आप सैलरी की बात करो तो 10,500 सैलरी है और अब तक जो आवेदन है 199 आवेदन हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 20 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको आवेदन करें के बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका सफलतापूर्वक जो है आवेदन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए।